तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग कंप्यूटर का सामान्य परिचय वाला क्लास देखे, उसके बाद उसमें जो आया था क्वेश्चन उसको देखे, ठीक। और अगला आज का हमारा टॉपिक क्या है, कंप्यूटर का इतिहास, ठीक। कंप्यूटर के इतिहास देखेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर के इतिहास में हम लोग सबसे पहले इसको 3 भाग में बांट लेते हैं, ठीक है। पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से, ठीक, पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से 3 भाग में बांट लेते हैं, ठीक है। पहला क्या था, पहला था अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। क्या? अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस आया। फिर उसके बाद क्या बांटेंगे हम लोग, मिडिल एज। मिडिल एज कंप्यूटर देखेंगे, ठीक है। फिर क्या देखेंगे, मॉडर्न एज। ठीक, पहले अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस देखेंगे, फिर मिडिल एज देखेंगे, फिर मॉडर्न एज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज देख लेते हैं हम लोग अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। क्या देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से डिवाइस थे उसको देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, अबेकस देखेंगे। क्या? अबेकस, याद रखिएगा ना, अबेकस, ठीक है। तो ये अबेकस क्या है, हम लोग इसी फॉर्मेट में देखेंगे क्या है, ठीक, क्या है। और अगर नोट्स बना रहे हो तो ऐसे ही फॉर्मेट में बनाइएगा, ठीक है। क्या है, तो ये दुनिया का क्या, दुनिया का पहला गणना यंत्र है। क्या है? गणना यंत्र है, ठीक है। ये दुनिया का पहला गणना यंत्र है, ठीक है। अब इसकी बात की जाए तो इसका आविष्कार, ठीक, आविष्कार कहाँ हुआ था ना, तो इसका आविष्कार बेबीलोन में हुआ था, बेबीलोन, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो इसका कार्य क्या था, ये कौन सा कार्य कर सकता था, ठीक है। कार्य की बात की जाए तो ये जो है जोड़ने और घटाने का बस कार्य कर सकता था। क्या कार्य? जोड़ने एंड घटाने का काम, जोड़ने और घटाने का काम कर सकता था। इसमें एक चीज याद रखिएगा आप लोग को, इसको ऐसी बता रहा हूं, विशेष ये है जो अबेकस थे, ठीक, जो इसका यूज करते थे वो ना इतना फास्ट गति से इसका यूज करते थे जितना भी कैलकुलेटर काम करता है, ठीक है। तो उस गति से इसका यूज करते थे, ठीक है। फिर अगला जो है नेपियर बोन्स। क्या? नेपियर बोन्स, ठीक है। तो ये क्या है, क्या है, तो ये भी एक क्या है, गणना यंत्र है। क्या है? गणना यंत्र। क्या है कि बात की जाए तो क्या है, गणना यंत्र है। क्या है? गणना, गणना यंत्र है। इसके बाद क्या याद रखना है, इसमें गणना यंत्र है, इसका आविष्कार याद रखना है, ठीक। आविष्कार कौन से सन में हुआ था, इसका आविष्कार हुआ था 1617 ईस्वी में, ठीक। आसान है ये, 1617 ईस्वी में, ठीक। और इसके आविष्कारक की बात की जाए, आविष्कारक, तो इसके आविष्कारक कौन थे, जॉन नेपियर थे, ठीक। जॉन नेपियर कौन थे इसके आविष्कारक, जॉन नेपियर थे। एक चीज याद रखना है, इसके कार्य, कार्य में क्या याद रखोगे, ये जो जोड़ने घटाने और क्या गुणा का भी काम कर सकता था, ठीक। गुणा, जोड़ने घटाने के साथ गुणा का भी काम कर सकता था। विशेष बात याद रखना है आप लोग को इसमें, जिससे याद रह गए नेपियर बोन्स, ये हड्डियों के क्या
हड्डियों के छड़ से इसका निर्माण किया गया था। किससे किया गया था? हड्डियों के छड़ से। ठीक, और जॉन नेपियर ने इसका निर्माण किया था। ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते थे? नेपियर बोन्स बोलते थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला आया था स्लाइड नियम। क्या? स्लाइड नियम। किसका स्लाइड नियम? आर्ट्रेड का। क्या? आर्ट्रेड का स्लाइड नियम। आर्ट्रेड का स्लाइड नियम तो क्या है? तो ये भी एक गणना यंत्र है। ठीक है, क्या है? गणना यंत्र है, एक गणना यंत्र है। ठीक, अगला क्या देखेंगे? इसका आविष्कार। ठीक, इसका आविष्कार की बात की जाए तो ये हुआ था 1620। ठीक, 1620 ईस्वी में। ठीक है, इसके आविष्कारक की बात की जाए। क्या? आविष्कारक तो कौन थे? विलियम आर्ट्रेड। ठीक, विलियम आर्ट्रेड। विलियम आर्ट्रेड थे। ठीक, और इसका सिद्धांत याद रख लीजिए। ये जो है कौन से सिद्धांत पर कार्य करता था? तो सिद्धांत की बात की जाए तो ये लार्गेरिथम सिद्धांत पर कार्य कर सकता है। ठीक, कौन से सिद्धांत पर? लार्गेरिथम। ठीक है, क्या? लार्गेरिथम। ठीक है, तो हम तीन चीज देखे। क्या? सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा है? दुनिया का अबेकस है। फिर क्या? नेपियर बोन देखे। ठीक, जॉन नेपियर गुणा करने में सक्षम था, जोड़ने घटाने में भी। ठीक, और विशेष देखिए इसके बारे में। फिर आर्ट्रेड का स्लाइड नियम आया। ठीक है, ये लार्गेरिथम के सिद्धांत पर कार्य करता था। ठीक है, और एक गणना यंत्र था। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। पास्कलाइन। क्या? पास्कलाइन। पास्कलाइन कैलकुलेटर। क्या? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर। ठीक है, तो पास्कलाइन कैलकुलेटर क्या था? क्या है? ठीक, क्या है कि बात की जाए तो इसको याद रखिएगा, ये प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र है। क्या है? प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र। ठीक है, और इसके आविष्कार की बात की जाए तो इसका आविष्कार हुआ था 1642 में। अब क्या है? तो इसका आविष्कारक की बात की जाए तो कौन? ब्लेज पास्कल ने किया था। ब्लेज पास्कल। क्या? इसका निर्माण ब्लेज पास्कल ने किया था। और इसमें याद रखना है आप लोग को विशेष कुछ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसे एडिंग मशीन कहा जाता था। एडिंग मशीन। क्या? एडिंग मशीन कहा जाता था। ठीक है, और इसमें जो है बाद में इसमें वो किया गया, बहुत सारे और कार्य फीचर जोड़े गए। ठीक है, उसके बाद इसको क्या नाम दिया गया? रेकनिंग मशीन कहा गया। क्या? रेकनिंग मशीन। तो ये हो गया पास्कलाइन कैलकुलेटर। ठीक, फिर अगला क्या आया? अगला यह है बैबेज का। किसका? बैबेज का डिफरेंस इंजन।
इंजन लिखते हैं इसको, ध्यान बेबेज का डिफरेंस इंजन। ठीक, तो इसकी आविष्कार की बात की जाए, क्या आविष्कार, तो यह 1822। ठीक है, और आविष्कारक तो आप सबको पता होगा, इसके आविष्कारक चार्ल्स बेबेज। क्या, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, और इसके जो कार्य की बात की जाए, कार्य ना, तो ये दो प्रकार के कार्य करता था। ठीक, पहला ये बीजगणितीय, ठीक, बीजगणितीय, बीजगणितीय, बीजगणितीय संबंधी कार्य। दूसरा क्या है, जो गणित के ना दशमलव के 20 अंकों तक, क्या, दशमलव के 20 अंकों तक, 20 अंकों तक शुद्ध रूप से हल देता था। ठीक है, दशमलव के 20 अंकों तक शुद्ध रूप से हल देता था। ठीक, फिर क्या आया, बेबेज का ही आया एनालिटिकल इंजन। क्या, बेबेज एनालिटिकल, याद रखना है आप लोग को, ये बहुत आईएमपी है ना, एनालिटिकल क्या आया, एनालिटिकल इंजन आया। ये क्या है, तो ये ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग डिवाइस। क्या, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग डिवाइस। इसके आविष्कार की बात की जाए, क्या, आविष्कार तो 1837। ठीक, और कई भी को में 1842 भी मिलता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1837 और 1842। और आविष्कारक की बात की जाए, क्या, आविष्कारक, ठीक है, तो इसका आविष्कारक कौन है, चार्ल्स बेबेज। क्या, चार्ल्स बेबेज। ठीक, अब इसमें याद रखना है आप लोग को विशेष बातें। ठीक, विशेष, जिसको नोट कीजिए आप लोग, बहुत जरूरी है ये। इसे क्या बोल सकते हैं, जो चार्ल्स बेबेज है, ठीक है, उसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्या, जनक आधुनिक कंप्यूटर का ना। और ये जो एनालिटिकल इंजन है, ठीक है, उसे प्रथम कंप्यूटर माना जा सकता है। ठीक है, पहला कंप्यूटर माना जा सकता है। ठीक, इसके बाद क्या, इसमें प्रथम बार प्रोग्राम डाला गया। क्या, प्रोग्राम, जो लेडी एडा अगस्टा के द्वारा डाला गया। किसके द्वारा, लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, और इसे दुनिया का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने जो है प्रथम प्रोग्राम बनाया, किसने, लेडी एडा अगस्टा ने। के लिए क्या, इस योगदान के लिए एडा नामक क्या बनाया गया है, एक भाषा बनाया गया है। क्या बनाया गया है, भाषा, एडा नामक एक भाषा बनाया गया है। अब लास्ट आता है हरमन होलरिथ का पंच कार्ड। क्या, पंच कार्ड, ये हरमन होलरिथ का पंच कार्ड है ना। तो इसकी आविष्कार की बात की जाए, क्या, आविष्कार, तो यह था 1890। ठीक, कब हुआ था, 1890। और आविष्कारक की बात की जाए, क्या, आविष्कारक, तो
हरमन हॉलरिथ, ठीक, हरमन हॉलरिथ। और इसके उपयोग की बात की जाए, ये क्या थे, एक विभाग में क्या करते थे, काम करते थे। कहाँ के जनगणना विभाग में, अमेरिका के, ठीक। तो इसको उपयोग देखते हैं, उपयोग की बात की जाए तो इसको उपयोग जो है जनगणना जनगणना कार्य में किया गया। तो जनगणना कार्य में क्या, डाटा को स्टोर करने के लिए, क्या, स्टोर करने के लिए, और टेबुलेट करने के लिए, क्या, टेबुलेट करने के लिए इसका उपयोग किया गया। तो हम लोग देखें पंच कार्ड, इसका आविष्कार 1890, आविष्कारक है हरमन हॉलरिथ, और उपयोग है जनगणना के कार्य के लिए, ठीक। और ये क्या थे, हरमन हॉलरिथ, जो डॉक्टर हरमन हॉलरिथ थे वो अमेरिका के जनगणना विभाग में एक क्या थे, अधिकारी थे। और उस समय इन्होंने इसका उपयोग, पंच कार्ड का उपयोग किसके लिए किया, अमेरिका में जो जनगणना हुआ था उसके लिए किया, ठीक। उसमें डाटा स्टोर किया गया और टेबुलेटिंग किया गया, और इसके मदद से उन्होंने जनगणना का कार्य लगभग 3 वर्ष में कंप्लीट कर लिया था। और इसकी अपार सफलता के बाद क्या किया, 1896 में, क्या, 1896 में क्या बनाया, टेबुलेटिंग कंपनी मशीन, ठीक, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, क्या बनाया, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। इसको मिटा के मैं आगे बताता हूं। पास्कलाइन क्या है, कैलकुलेटर है, क्या है, प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र है। इसको याद रखना, ब्लेज पास्कल विशेष है, एडिंग मशीन भी कहा जाता है। और इसमें जो फीचर जोड़ने के कारण इसमें जो मॉडिफिकेशन किया गया उसके बाद इसे क्या कहा गया, रेकनिंग मशीन कहा गया। इसको देख लेते हैं। 1896 में इसकी अपार सफलता के बाद हरमन हॉलरिथ के द्वारा कौन सी कंपनी का निर्माण किया गया, तो टेबुलेटिंग मशीन कंपनी का निर्माण किया गया, ठीक है। फिर 1911 बहुत सारी कंपनियां और मिल गई इसमें, और इसका नाम क्या रखा गया, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्ड कंपनी, ठीक। ये बहुत सारी कंपनियां मिली कब, 1911 में। क्या रखा इसका नाम, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्ड मशीन, क्योंकि इसका रिकॉर्ड बिक्री हुआ था इसलिए इसका नाम रिकॉर्ड जोड़ा गया, ठीक है। फिर आता है 1924 में इस कंपनी का नाम बदल के क्या रखा गया, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, बेबेज का डिफरेंस इंजन, ठीक, चार्ल्स बेबेज बीजगणितीय और दशमलव के 20 स्थान तक शुद्ध हर रूप देता था। फिर बेबेज का एनालिटिकल इंजन आया, ठीक, ये ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग डिवाइस है, ठीक, 1837 से 1842। आविष्कारक चार्ल्स बेबेज। विशेष यह है कि ये जो है इसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, और इसे प्रथम कंप्यूटर माना जा सकता है, किसको, एनालिटिकल इंजन को। इसमें प्रथम प्रोग्राम लेडी एडा अगस्टा के द्वारा डाला गया, और इनकी याद में क्या है, एडा एक भाषा का भी नाम है, ठीक। उसके बाद आया पंच कार्ड, हरमन हॉलरिथ इसके आविष्कारक है। जनगणना संबंधी कार्य में इसका प्रयोग किया गया। ये पंच कार्ड था, इसमें क्या होता था, होल होता था, ठीक, होल होता था, ठीक। तो जहां पर होल होता था ना, उसको 1 के रूप में सूचित किया जाता था, और होल नहीं था ना, उसको 0 के रूप में सूचित किया जाता था। इसको याद रखिएगा, ठीक। फिर 1896 में टेबुलेटिंग कंपनी मशीन कंपनी बनी। 1911 में कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्ड कंपनी बना, क्योंकि रिकॉर्ड बिक्री हुआ, इसको याद रखिएगा। फिर 1924 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, IBM कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।